हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिक्की बीस स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है ये दोस्तों लेक्चर सेकेंड है। 500 क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों साइंस और जीके जीएस दोनों का दोस्तों उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो वो प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस में होती है? तो वो लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण। अगला नंबर है आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली दोस्तों हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं, आत्महत्या की थैली। अगला नंबर है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है दोस्तों, उसमें जो मिश्रण होता है उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। द्रवित गैस में दोस्तों, पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला नंबर है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों हम लोग कहते हैं राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला नंबर है आरएनए और डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल है। अगला नंबर सवाल है मानव शरीर का समानता तापमान होता है। तो फ़ारेनहाइट में दोस्तों 98.6 होता है, या फिर दोस्तों डिग्री सेल्सियस में दोस्तों सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछे तो दोस्तों ये 310 केल्विन होता है। अगला नंबर है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों, वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है दोस्तों, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगला नंबर है शरीर में मानव अगला नंबर है शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। तो वो कितनी है दोस्तों? तो वो लगभग 639 है दोस्तों, शरीर में मांसपेशियों की संख्या। अगला नंबर है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो शरीर का सबसे जो कठोर तत्व है दोस्तों, वो एनामिल है दोस्तों। दांत की हड्डी को दोस्तों हम लोग एनामिल कहते हैं। अगला नंबर है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। तो संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों, ये शुतुरमुर्ग है। अगला नंबर है खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। तो खोपड़ी में जो अस्थियां होती है दोस्तों, वो 8 होती है। अगला नंबर सवाल है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। तो जीन का जो संश्लेषण किए थे दोस्तों, ये हरगोविंद खुराना किए थे। अगला नंबर सवाल है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है दोस्तों, ये बुल्फिरिया है। बुल्फिया दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प है। अगला नंबर है पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष का जो जीन संगठन होता है दोस्तों, ये एक्स और वाई होता है दोस्तों। अगला नंबर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है दोस्तों, जो ऑक्सीजन मिलता है वो हमें जल से मिलता है। अगला नंबर है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है दोस्तों, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। अगला नंबर है मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग दोस्तों ये किसकी कमी से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन दोस्तों अग्नाशय से निर्मित होता है। अग्नाशय से दोस्तों पेनक्रियाज बोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में दोस्तों ये सेकेंड नंबर पे है। पेनक्रियाज दोस्तों इसका इंग्लिश नाम है। ये दोस्तों सबसे सेकेंड ग्लैंड है दोस्तों। 1 नंबर पे लीवर है, 2 नंबर पे अग्नाशय पेनक्रियाज है। अगला नंबर है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो पत्ती है। अगला नंबर है ब्रानकाइटिस एक रोग है। तो ब्रानकाइटिस जो रोग है दोस्तों, ये कृत्रिम हृदय में दोस्तों ये होता है। अगला नंबर है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम
पाता है? तो जो दोस्तों क्रोमोसोम जो पाता है वो 22 + Y पाता है। अगला नंबर है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। अगला नंबर है पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन दोस्तों एक एंजाइम है दोस्तों, जो कि दोस्तों प्रोटीन को तोड़ता है दोस्तों। प्रोटीन को दोस्तों पेप्सिन भी तोड़ता है दोस्तों, और दोस्तों ट्रिप्सिन भी तोड़ता है। ट्रिप्सिन भी दोस्तों प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोस्तों ये दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर है दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में जो नहीं पाया जाता है दोस्तों ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और दोस्तों साथ में दोस्तों Fe भी, आयरन भी दोस्तों नहीं पाया जाता है दूध में। ये दोनों दोस्तों विटामिन सी और Fe दूध में नहीं पाया जाता है। अगला नंबर सवाल है मेढक के हृदय में चेम्बर या कक्ष होते हैं, तो मेढक के हृदय में दोस्तों ये 3 कक्ष होते हैं दोस्तों। अब मनुष्य में जो होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला नंबर है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों। इसी को दोस्तों हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड दोस्तों यही ग्रंथि को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि भी कहते हैं। अगला नंबर है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ये कैल्शियम पाया जाता है। अगला नंबर है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों ये डीएनए है दोस्तों। डीएनए दोस्तों कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। और जीवन का दोस्तों, जीवन का जो आनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों ये कोशिका है। जीवन की इकाई दोस्तों ये कोशिका है। अगला नंबर है अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है, तो अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता दोस्तों ये ग्रेगरी मेंडल है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों अनुवांशिकता की खोज किए थे दोस्तों, और इन्होंने जो ये खोज किए थे दोस्तों ये मटर के पौधे पे किए थे। अगला नंबर है किसान का एक परम सहायक है, तो ये दोस्तों केचुआ दोस्तों किसान का एक परम दोस्त होता है दोस्तों। अगला नंबर है कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, तो कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है दोस्तों उसका पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, और ये दोस्तों 1831 ईस्वी में लगाया था। अगला नंबर है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन है, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो फल है दोस्तों वो आर्किडस है दोस्तों, और सबसे बड़ा जो पुष्प है दोस्तों वो लेफलोसिया है दोस्तों। लेफलोसिया दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प है। अगला नंबर है स्तंभकंद, धनकंद, सालकंद तथा परकंद का उदाहरण है, तो स्तंभकंद का जो उदाहरण है दोस्तों ये आलू है, और धनकंद का जो उदाहरण है दोस्तों ये बांडा और केसर है, और सालकंद का जो उदाहरण है दोस्तों ये प्याज है, और परकंद का जो उदाहरण है दोस्तों ये अदरक और हल्दी है। अगला नंबर है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो फल भीति है दोस्तों। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का दोस्तों जो हम लोग खाते हैं वो फल भीति खाते हैं। अगला नंबर है आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है, तो आम, पपीता तथा बैर के जो खाने योग्य भाग है दोस्तों वो मध्य फल भीति है। अगला नंबर है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो ये दोस्तों तना है दोस्तों। अदरक तथा आलू का दोस्तों हम लोग तना खाते हैं। अगला नंबर है मानव शरीर में रक्त की मात्रा के भार का बराबर होता है, तो मानव शरीर में दोस्तों रक्त की जो मात्रा होता है वो शरीर के भाग का दोस्तों 7% लगभग होता है। अगला नंबर है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों वो 1300 से 1400 ग्राम होता है दोस्तों। अगला नंबर है ऊँट की गर्भवृद्धि काल
है। तो ये दोस्तों ऊँट का जो गर्भावधि काल है दोस्तों वो लगभग 320 से 350 दिन है दोस्तों। अगला नंबर है गाय तथा भैंस का गर्भाधिक काल है। तो दोस्तों गाय तथा भैंस का जो गर्भाधिक काल है दोस्तों ये 280 से 300 लगभग है दोस्तों। अगला नंबर है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृकता सिद्ध करने में दोस्तों ये डीएनए और फिंगरप्रिंट है दोस्तों। इसी से दोस्तों हम लोग दोस्तों पैतृकता सिद्ध करते हैं डीएनए और फिंगरप्रिंट से। अगला नंबर है दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। दूध में जो पाया जाने वाला शर्करा है दोस्तों ये लैक्टोज है दोस्तों। दूध में दोस्तों एक एंजाइम होता है पाया जाता है दोस्तों जिसे हम लोग रेनिन एंजाइम कहते हैं। अगला नंबर सवाल है मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण दोस्तों वृक्क में होता है दोस्तों। अगला नंबर सवाल है सबसे बड़ा कृमि वर्म कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कृमि वर्म है वो दोस्तों टेप वर्म है। अगला नंबर है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दोस्तों ये दूरी का है। अगला नंबर है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कार्य करता है। ये दोस्तों कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो कार्य करता है दोस्तों ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे दोस्तों कार्य करता है। ये दोस्तों अगर कोई वृत्ताकार पथ पे दोस्तों अगर कोई वस्तु घूमती है दोस्तों कोई भी वस्तु घूमती है तो जो बाहर की ओर जो बल लगता है दोस्तों उसे हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों जो भी बाहर की ओर जो भी वृत्ताकार पथ पे घूमता है दोस्तों और जो बाहर की ओर बल लगाता है दोस्तों उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा सुखाने वाला मशीन दोस्तों दूध से मक्खन निकालने वाला और दोस्तों ये जो वॉशर मशीन है ये सब दोस्तों अपकेंद्रीय बल पे कार्य करते हैं। और जो अंदर के और बल लगता है दोस्तों उसे हम लोग दोस्तों अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं जो कि अंदर के और बल लगता है। जैसे कि दोस्तों सौर मंडल में दोस्तों जो जितने भी हम लोग का ग्रह जो सूर्य के आसपास जो ग्रह घूमते हैं दोस्तों वो सब दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों उनके आसपास घूमते हैं दोस्तों। वो दोस्तों अंदर के ओर बल लगाते हैं। अगला नंबर है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर दोस्तों 746 वाट होता है। अगला नंबर है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है। तो जल का जो घनत्व है दोस्तों जो अधिकतम होता है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो है दोस्तों ये न्यूनतम होता है। और 0 डिग्री पे बात करें दोस्तों तो जल का जो घनत्व है दोस्तों ये न्यूनतम होता है दोस्तों और आयतन दोस्तों अधिकतम होता है। यहाँ पे दोस्तों उल्टा हो जाता है अधिकतम। अगर दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों जल का घनत्व जो है दोस्तों ये अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। लेकिन दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों जल का जो घनत्व है दोस्तों ये न्यूनतम होता है और आयतन अधिकतम होता है। अगला नंबर है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। तो पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है वो क्वार्क है। अगला नंबर है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक है वो डायोप्टर है। अगला नंबर है इन धनुष के बीच का रंग होता है। तो दोस्तों इन धनुष के रंग के बीच का रंग हरा होता है। अगला नंबर है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का जो प्रकीर्णन निर्भर करता है दोस्तों वो तरंग दैर्घ्य पे करता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है। इसका दोस्तों लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। अगला नंबर है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला नंबर है इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष दोस्तों सूर्य के ठीक विपरीत में बनता है।
अगला नंबर है फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार दोस्तों ये टीन और सीसा की मिश्र धातु दोस्तों से दोस्तों फ्यूज तार बनती है। अगला नंबर है सूर्य पर किरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो सूर्य पर किरण के कारण दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला नंबर है समुद्र जल का नीला दिखाई देता है। समुद्र जल जो नीला दिखाई देता है दोस्तों वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है समुद्र का जल। अगला नंबर है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला जो जल में व्यवहार करता है वो अवतल लेंस की भांति करता है। अगला नंबर है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों का जो टिमटिमाने का कारण है दोस्तों वो प्रकाश का अपवर्तन है। अगला नंबर है हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? दोस्तों हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसे दोस्तों इसे को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला नंबर है कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला नंबर है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो भू स्थिर उपग्रह की दोस्तों पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। अगला नंबर है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को दोस्तों W से सूचित किया जाता है। अगला नंबर है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन है दोस्तों। और जो दोस्तों नाभिकीय विखंडन है दोस्तों नाभिकीय विखंडन दोस्तों ये दोस्तों नाभिकीय विखंडन दोस्तों ये परमाणु बम दोस्तों इन्हीं के सिद्धांत पे काम करता है। एटम बम परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला नंबर है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। तो ये दोस्तों रेडियो सक्रियता की माप की जाती है दोस्तों ये मूलर काउंटर से दोस्तों गीगर मूलर काउंटर से दोस्तों रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी दोस्तों इन्होंने हेनरी बेकुलर ने दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज की थी। बेकुलर को दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज की थी दोस्तों। रेडियो सक्रियता दोस्तों हम लोग ऐसे तत्व को कहते हैं जिससे अल्फा बीटा और दोस्तों गामा तरंगे निकलती है। अल्फा बीटा और गामा दोस्तों तरंगे निकलती है दोस्तों उसे हम लोग रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर है रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की जो गति है दोस्तों वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है रॉकेट की गति।